हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूँ जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आपको नहीं आता है और शायद आप इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंग्लिश लर्निंग, यानी कि हमने इंग्लिश को पढ़ना सीखना है और साथ में इनका हिंदी मीनिंग भी जानना है। तो चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं, RECREATION। दोस्तों आर का उच्चारण हमेशा हम रे करते हैं और ई को छोटी की मात्रा लिखते हैं। सी का उच्चारण हमने कै करना है और आर को हम रे लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए ई ए का उच्चारण हमने क्या करना है, यहाँ पे ई को हमने ई की मात्रा लिखना है और ए को ए लिखते हैं। और जहां भी TION चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं शन, यानी कि रिक्रिएशन। दोस्तों रिक्रिएशन होता है मनोरंजन, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, RECTITUDE। आर का उच्चारण दोस्तों हम रे करेंगे, ई को यहाँ पे ए की मात्रा लिखेंगे और सी का उच्चारण हमने कै करना है, टी का उच्चारण टे करते हैं और आई को हमने ई की मात्रा पढ़ना है, रेक्टी। देखिए रेक्टी। और टी का उच्चारण टे करेंगे, यू को हमने यू ही पढ़ना है और डी ई को डे पढ़ते हैं, यानी कि ट्यूड, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड होता है इंसाफ, रेक्टिट्यूड इंसाफ, रेक्टिट्यूड इंसाफ। नेक्स्ट वर्ड देखिए RECRUIT। दोस्तों आर का उच्चारण रे करेंगे, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और सी का उच्चारण हमने कै करना है। क्यों? क्योंकि जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी को हमने कै पढ़ना है। और देखिए यहाँ पर आर का उच्चारण हमने रे करना है और यू का उच्चारण ऊ की मात्रा करते हैं और टी को हमने टे पढ़ना है, रिक्रूट। दोस्तों रिक्रूट होता है भर्ती, जैसे फौजियों की भर्ती होती है या फिर पुलिस की भर्ती होती है तो उसको हम रिक्रूट बोलते हैं, क्लियर, भर्ती। नेक्स्ट है REFORM। आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और एफ का उच्चारण हमने फे करना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। आर को रे लिखते हैं, एम को मैं पढ़ते हैं। आर जो है रे के रूप में यहाँ पे लगाएंगे। रिफॉर्म, रिफॉर्म होता है सुधार, रिफॉर्म सुधार, मतलब किसी भी चीज का हम जब सुधार करते हैं या उसको दोबारा बनाते हैं तो उसको रिफॉर्म बोलते हैं। रिक्रिएशन मनोरंजन, रेक्टिट्यूड इंसाफ, रिक्रूट, रिक्रूट होता है भर्ती, रिफॉर्म, रिफॉर्म होता है सुधार। नेक्स्ट वर्ड है SELDOM। एस का उच्चारण दोस्तों हम से करते हैं और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल को हमने ले लिखना है, डी ओ का उच्चारण दोस्तों डे करते हैं और एम को मैं पढ़ते हैं, सेल्डम। दोस्तों सेल्डम होता है कभी कभी, सेल्डम कभी कभी, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए SEE, इसको पढ़ते हैं हम सी और SAW यानी कि इसको पढ़ने हैं सा, सी सा। दोस्तों सी सा होता है झूला, जिस पे हम झूलते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीसा। दिस सीसा इज वेरी नाइस, यह झूला बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए SELFISH। एस का उच्चारण दोस्तों से करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल को हमने ले लिखना है, सेल। और एफ का उच्चारण फे करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और SH का उच्चारण से करते हैं, सेल्फिश। सेल्फिश होता है स्वार्थी, यानी कि अपने बारे में ही सोचने वाला। जैसे रमेश इज अ सेल्फिश मैन, रमेश एक स्वार्थी आदमी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है TREAT, इसको पढ़ते हैं हम ट्रीट, ट्रीट, ट्रीट होता है दोस्तों इलाज, ट्रीट इलाज। जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यानी कि इलाज, ठीक है। ट्रीट मीन्स होता है इलाज।
सेल्डम कभी कभी, सीसा झूला, सेल्फिश स्वार्थी, ट्रीट ट्रीट मीन्स होता है इलाज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, REFORMER। दोस्तों आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एफ को हमने फे पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और आर को हमने रे लिखना है, ME का उच्चारण मैं करते हैं, आर को फिर से रे लिखना है। रिफॉर्मर, रिफॉर्मर होता है सुधारक, जो सुधारने वाला होता है, उसको हम इंग्लिश में रिफॉर्मर बोलते हैं और हिंदी में सुधारक बोलते हैं। नेक्स्ट है REFRAIN। आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एफ का उच्चारण हमने फे करना है, आर को रे लिखते हैं, AI को ए की मात्रा लिखते हैं और एन का उच्चारण ने करते हैं। रिफ्रेन, दोस्तों रिफ्रेन होता है रोकना। मान लीजिए कोई गलत काम हो रहा है तो उसको हमने रिफ्रेन करना है यानी रोकना है, तो रोकने के लिए वर्ड यूज करेंगे रिफ्रेन। नेक्स्ट वर्ड है REFUGE। दोस्तों आर को हमने रे लिखना है, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एफ का उच्चारण फे करते हैं और यू को हमने यू ही पढ़ना है, और GE का उच्चारण जय करते हैं, यानी कि रिफ्यूज। रिफ्यूज होता है शरण। मान लीजिए हमने किसी दूसरे देश में जाना है और वहां पे शरण लेनी है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्यूज, यानी कि एक तरह से शरण लेना। ठीक है। नेक्स्ट है REFUGEE। इसको पढ़ते हैं हम रिफ्यूजी। दोस्तों रिफ्यूजी होता है शरण लेने वाला, यानी कि शरणार्थी। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी, मतलब दूसरे देश में शरण लेने वाला, उसको हम रिफ्यूजी बोलते हैं और हिंदी में उसको शरणार्थी बोलते हैं। रिफॉर्मर सुधारक, रिफ्रेन रोकना, रिफ्यूज शरण, रिफ्यूजी शरणार्थी। नेक्स्ट है SECURITY। दोस्तों एस का उच्चारण हम से करते हैं और यहाँ पे ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और सी का उच्चारण हम आधा कै करते हैं, यू को यू लिखना है, और आर का उच्चारण रे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और TY को टी पढ़ना है। सिक्योरिटी, दोस्तों सिक्योरिटी होता है सुरक्षा, सिक्योरिटी सुरक्षा। जब हम किसी को सिक्योरिटी देते हैं यानी कि उसको बोलते हैं हमने आपको सुरक्षा दी, सिक्योरिटी। नेक्स्ट है SEIZE। देखिए एस का उच्चारण से करते हैं और EI को ई की मात्रा पढ़ते हैं, ZE का उच्चारण यहाँ पे जय करेंगे, सीज। सीज मीन्स होता है जब्त करना, यानी कि किसी चीज को अपने कब्जे में लेना। ठीक है, जब्त करना या फिर किसी दूसरी चीज को अपने कब्जे में लेना, उसको बोलते हैं हम सीज। नेक्स्ट है SEARCH। दोस्तों एस का उच्चारण से करते हैं और यहाँ पे देखिए EA का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, यानी कि से, और आर को हमने रे लिखना है, CH का उच्चारण चे करते हैं। आर के लिए यहाँ पे रे लगाएंगे, सर्च। सर्च होता है खोज या फिर तलाश, सर्च मीन्स होता है खोज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है SELF। दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम सेल्फ। सेल्फ मीन्स होता है खुद या फिर स्वयं, खुद या फिर स्वयं, जैसे माई सेल्फ, कुछ भी नाम ले सकते हैं, माई सेल्फ रमेश। ठीक है, मेरा खुद का नाम जो है रमेश है, ऐसे। सिक्योरिटी सुरक्षा, शीज जब्त करना, सर्च खोज करना या फिर खोज, सेल्फ होता है स्वयं यानी खुद। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PHARMACY। देखिए PH का उच्चारण हमेशा हमने फे करता है, फे, और ए को आ की मात्रा लिखते हैं, आर को हमने रे लिखना है, MA का उच्चारण मैं और ए की मात्रा करते हैं, CY को हमने सी पढ़ना है, फार्मेसी। फार्मेसी होता है दवासाजी, मतलब एक तरह से दवाओं का निर्माण करना या दवाओं को बनाना। ठीक है, उसको हम फार्मेसी बोलते हैं और हिंदी में दवासाजी बोलते हैं। नेक्स्ट है PHILO
SOPHER। देखिए PH को हमने फै लिखना है, I को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, L का उच्चारण ले करते हैं और O को O की मात्रा पढ़ते हैं। फिलो, फिलो। देखिए SO का उच्चारण यहाँ पे से करते हैं, PH को हमने फिर से फै पढ़ना है, ER को रे पढ़ते हैं। फिलोसफर, फिलोसफर होता है दोस्तों दार्शनिक, दार्शनिक जो एक तरह से बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं उनको हम दार्शनिक बोलते हैं, ठीक है, फिलोसफर, दार्शनिक। नेक्स्ट है PHYSICIAN। PH का उच्चारण हम फै कर रहे हैं, Y को E की मात्रा पढ़ते हैं और SI का उच्चारण जय और छोटी की मात्रा करते हैं। ये ध्यान रखना है कि I से पहले अगर S आता है तो S को हमने जय पढ़ना है। C का उच्चारण से करते हैं और I को E की मात्रा पढ़ते हैं और AN का उच्चारण यन करते हैं। फिजिशियन, फिजिशियन ये होता है दोस्तों चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। फिजिशियन चिकित्सक या फिर डॉक्टर, उन सभी को हम फिजिशियन बोलते हैं। फार्मेसी दवासाजी, फिलोसफर दार्शनिक, फिजिशियन, फिजिशियन होता है चिकित्सक यानी कि एक तरह से डॉक्टर। नेक्स्ट है PICKLE। दोस्तों P का उच्चारण पै करते हैं और I को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। CK का उच्चारण हमने कै करना है, LE को ले पढ़ते हैं। पीकल, पीकल होता है दोस्तों अचार जो हम खाते हैं उसको पीकल बोलते हैं, अचार को इंग्लिश में, ठीक है। दिस पीकल इज नाइस, यह अचार बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है POET, इसको पढ़ते हैं हम पोइट, पोइट। पोइट मीन्स होता है दोस्तों कवि, पोइट मीन्स कवि, जो कविताएं पढ़ता है उसको हम पोइट बोलते हैं यानी कवि। नेक्स्ट है POT, दोस्तों पोट, इसको पोट मीन्स होता है एक तरह से बर्तन या फिर मटका, ठीक है। पोट मीन्स क्या होता है, बर्तन। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, PET, इसको पढ़ते हैं हम पेट, पेट मीन्स होता है पालतू। दिस डॉग इज माई पेट, यह कुत्ता मेरा पालतू है। पिकल अचार, पोइट, पोइट मीन्स होता है कवि, पोट, पोट मीन्स होता है बर्तन, पेट, पेट मीन्स होता है पालतू। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, SCHOLAR। देखिए दोस्तों S का उच्चारण हमेशा हम से करते हैं और जहां पर CH के बाद O आता है तो CH का उच्चारण हम कै करते हैं और O को हमने O की मात्रा पढ़ना है। L का उच्चारण ले करते हैं और AR को रे पढ़ेंगे यानी कि स्कॉलर। स्कॉलर मीन्स होता है दोस्तों एक तरह से पंडित, जो काफी पढ़ा लिखा है, विद्वान हो, उसको हम स्कॉलर बोलते हैं। स्कॉलर मीन्स पंडित या फिर विद्वान। नेक्स्ट है SCOPE, इसको पढ़ते हैं हम स्कोप, क्या पढ़ते हैं, स्कोप। दोस्तों स्कोप मीन्स होता है एक तरह से दायरा, ठीक है, स्कोप दायरा। नेक्स्ट है SECULAR। देखिए S का उच्चारण हम से करते हैं, E को A की मात्रा पढ़ते हैं। C का उच्चारण हमने यहाँ पे आधा कै करना है और U को U ही पढ़ते हैं। LA का उच्चारण ले करते हैं, R को रे पढ़ते हैं। सेकुलर, सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का कोई एक ही धर्म नहीं है, सभी धर्मों के लोग रहते हो जिसमें, उसको हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में सेकुलर बोलते हैं। नेक्स्ट है SCULPTURE। दोस्तों S का उच्चारण से करते हैं और देखिए C के बाद जब भी U आता है तो C का उच्चारण कै करते हैं और यहाँ पे U का उच्चारण ए के रूप में होगा और C को हमने कै पढ़ना है यानी कि ऐसे स्क, और L को हमने आधा ले पढ़ना है, P को पै पढ़ते हैं और TURE जब भी चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हम चर पढ़ते हैं। स्कल्पचर, स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्ति। स्कल्पचर होता है एक तरह से मूर्ति जो मंदिरों में रखी जाती है, स्कल्पचर मतलब मूर्ति। स्कॉलर पंडित या फिर विद्वान। स्कोप, स्कोप मीन होता है दायरा। दायरा का मतलब होता है कि
एक लिमिट बोलते हैं जिसको हम भी, आपका सिर्फ लिमिट है, इससे बाहर नहीं, उसको दायरा बोलते हैं। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, और स्कल्पचर होता है दोस्तों मूर्ति। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।